बताया यदा हृदय कौरव सृंजयान वीरेष्वधो वीर गति गतेषु वक्त्रोदराविद दगधा विमर्शः भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का समय था। महाभारत मालूम कैसे हुई? एक शब्द पे हो गई और भाई भाई लड़ मरे। कोई अन्यत्र से युद्ध नहीं हुआ था, भाई भाई से युद्ध हुआ। कोई दूसरे नहीं थे, एक परिवार ही था। आज महाभारत हर घर में हो रहा है और हर घर की कौन कहे, हर शरीर में हो रहा है। आज दो दो मन हो गए एक आदमी के, एक कुछ कहेगा दूसरा कुछ कहेगा, वो खुद ही अंदर लड़ता रहता है कि ये करूं कि ये करूं। आज महाभारत हर घर में हो रही है। द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया था, अंधों के अंधे ही होते हैं। तो दुर्योधन ने गांठ बांध ली। इसलिए कभी भी मेरे प्यारे किसी के विषय में बुरा मत कहो, पता नहीं वो कब शत्रुता निभाए। भगवान ने बड़ा प्रयास किया कि युद्ध ना हो, शांति दूत बन के गए, लेकिन कोई नहीं माना। युद्ध हुआ, भाई भाई लड़ मरे। वैसे भाई भाई कभी एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते। बताएं तुम्हें, भाई भाई में जितना प्यार होता है, क्यों? एक ही खून के हैं, एक ही मैया का दूध पिया। हाँ, वो तो भाई भाई लड़ते कब है, बिगड़ती कब है पता? जब वो पराए खानदान की करिया मूड की घर में आ जाओ करे, भाई बिगाड़ करो। तो सब नहीं होती हैं ऐसी ना, आप लोग बुरा मान जाओ, कुछ ही होती हैं। जब पराए ब्लड की औरत घर में आती स्त्री, तब भाई भाई को वो लड़ा देती है। दो भाई थे, गुजरात की कथा है महाराज, बड़ा प्रेम था। जब बड़े भाई की शादी हुई, जैसे ही वह दूसरे घर की आई, कहने लगी ये क्या करता है? कुछ नहीं करता, इसको निकालो घर से। समय बीता, बच्चे हुए, जो शत्रुता भाई भाई में उत्पन्न की उसने बच्चों में भी वही रही। अंतोगत्वा बड़ा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन कभी भी पास में बैठ करके भाई भाई से दो वचन ना कहे, भैया सब ठीक चल रहा है ना। लेकिन अपना ही खून है, जब छोटा भाई निकलता ना, देखता कि बड़ा भैया तो जो है उनके बालक घूम रहे हैं, चुपके से बुलाता, इधर आ, ये पैसे ले ले और कुछ खा लेना। और सुन, अपनी मम्मी को मत बताना कि चाचा जी मिले थे और कुछ खर्चे को दे दिया। क्यों? क्योंकि वह सुनेगी तो वह क्रोध करेगी कि तू उनसे मतलब मत रखा कर। समय बीता, दोनों भाइयों का प्रेम उतना ही बना रहा। एक दिन जब समाचार मिला कि बड़ा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो रहा नहीं गया, अब तो जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा, अपनी स्त्री को देखा, ये कहाँ है? महाराज उससे कहा मैं अब भी आया, किधर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं हमारा बड़ा भैया मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहीं नहीं जाना, जब जिंदा था तब नहीं गया, मर गया अब क्या जाना? हाँ, चलो घर अंदर चलो।
दरवाजा बंद कर लिया, आंख में से आंसू बह रहे हैं, मन में भाव बना है। जब जब हमारा भाई छोटे थे, हम साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में टिफिन खोल करके खाया करते थे, साथ में महाराज चिड़िया बल्ला और फुटबॉल और क्रिकेट खेला करते थे। आज वह भाई हमें छोड़ करके चला गया, आज वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज उसकी आत्मा हमें निहार रही होगी कि हमारा छोटा भाई नहीं आया। इतना प्रेम करते थे हम। अपने घर के कोने में बैठकर रो रहा है, अपने भाई को याद कर रहा है। अरे वो तो जब से ना मिले हम, जब से हमारी भाभी आई, हमारा भाई खराब नहीं था, हम भी खराब नहीं थे, वो हमसे बहुत प्यार करता था। आज वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, हमें जाना चाहिए। फिर निकला बाहर, फिर स्त्री ने रोका, कहाँ जा रहे हो? मना किया, चलो अंदर। समय बीता, अंत्येष्टि क्रिया हो गई, 13वीं का दिन आया और अब तो ब्राह्मण भोज, जितने व्यवहारी थे सबका भोज हो गया और अब रहा नहीं गया। आज तो मन इतना रो रहा है, मन इतना दुखी हुआ और खुद को कोस रहा है वो कि मैं कैसा भाई हूं, अपने ही भाई के मृत्यु के भोज पे मैं ना जा पाऊं तो धिक्कार है मुझे। और उठा, दरवाजा तोड़ा। अब तो खाने वाले सब चले गए थे। जब लास्ट में वो बचते हैं 1-2 जन, उनको बाद में पत्तल डाली जाती है। वहां जब वो बैठे 2-4 जन, वहीं जाकर के वह छोटा भाई बैठ गया और जैसे ही बैठा, पत्तल परोसने वाला आया एक लड़का, उसने जैसे ही देखा और देख करके उसने, अरे ये तो हमारे काका है, ये तो हमारे चाचा है, चाचा तुम? और चाचा भी रोने लगे। बेटा मैं क्या बताऊं, मैं अब आ पाया, मैं पहले नहीं आ पाया, इसलिए हमें क्षमा करना। वह बालक चरणों में गिर करके रोने लगा, काका अब हमारे पिता तो नहीं रहे, अब तुम ही हमारे पिता हो, अब तुम ही हमारे सर्वस्व हो। हाँ बेटा, अब मैं ही हूँ, तू चिंता मत कर। और तुरंत ही अपने बालकों को बुलाया और बड़े भैया के बालकों को बुलाया, इकट्ठा किया और कहा, बेटा एक बात याद रखना। बोले क्या? जीवन में अब तुम लोग बड़े हो जाओगे, हम लोगों ने तो ये गलती कर ली, कितना भी बड़ा तुमने काम किया हो, और कुछ चीजें गुप्त चीजें होती हैं, कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना, कभी भी दूसरे की बात में आकर के अपने भाई से जुदा मत होना, कभी भी अपने माता पिता को अपने से दूर मत करना। कई आ जाती हैं सूपनखा बन करके, कई आ जाती हैं वो महाराज पूतना बन करके, वह कहती हैं हम तेरी माँ की सेवा नहीं करेंगे। तो किसकी सेवा को आई तुम? हाँ, जब एक स्त्री अपने पति से कहती है कि तुम अपनी माँ को समझा लो, तब बहुत दुख होता है। क्यों होता है? कि तूने अभी तक उसको सास ही समझा, मतलब वो उसकी ही माँ है, तेरी माँ ना हुई। हाँ, जो कह रही है अपनी माँ को समझा लो, अरे माना कि सास बुरी हो सकती है, जो सांस ने लेन दे वही सास। हम चाहने को तो सीता जैसी चाहते हैं स्त्री, लेकिन खुद कौशल्या नहीं बन पाते। सीता जैसी बहू चाहते हैं, लेकिन खुद कौशल्या जैसी सास नहीं बन पाते। हम सास चाहते हैं कौशल्या जैसी, लेकिन खुद सीता नहीं बन पाते। इसलिए जीवन में जो हमें अच्छा लगे, जिसमें हमें दुख हो, वह किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज छोटे भाई ने सबको समझाया और जो बरसों का बैर चला आ रहा था, वह बैर खत्म हुआ, वह कथा विश्राम कर गई। महाभारत और जब भी बड़े बड़े युद्ध हुए, दूसरों में नहीं हुए, अपनों ही में हुए। हाँ, किसी ने कहा है कि घर के ही कुरवा से आंख फूटो करे। महाभारत का युद्ध हो गया,
दुर्योधन को मना किया, नहीं माना। दुर्योधन एक वृक्ष के नीचे पड़ा है और अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के पूछा, क्यों दुखी क्यों हो? बोले इतना बड़ा युद्ध हो गया, 5 पांडव थे, 5 पांडवों में से एक मर जाता तो हमारा मन अच्छा रहता, और मेरी मृत्यु होने वाली है। भैया जब हम दूसरों के दिया बुझाते हैं तब हमारे बुझते हैं, जब हम दूसरों के झोपड़े नष्ट करते हैं तब हमारे नष्ट होते हैं। इसलिए कभी भी चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होई। इसलिए दूसरों को जो तुम दोगे वो तुम्हें मिलेगा। अश्वत्थामा आया, क्या चाहिए? एक पांडव मर जाता ठीक रहता। अश्वत्थामा ने कहा चिंता ना करो, मैं अब भी आया। अश्वत्थामा गया हाथ में तलवार लेकर के, और पांडव के जो पुत्र सो रहे थे, भगवान तो पांडवों को ले गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग धैर्य होई। भगवान पांडवों को ले गए, लेकिन पांडव के पुत्र वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पांडव जाना और उनको मार दिया, उनका धड़ अलग कर दिया, सिर एक पोटली में बांध करके दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन, ये देखो तुम कह रहे थे ना पांडव में से एक मर जाता तो मैं प्रसन्नता अपने प्राणों को छोड़ता, तो देखो 5 पांडवों का सिर लाया। इस प्रकार जैसे ही देखा छूकर तो रोने लगा दुर्योधन। अश्वत्थामा, ये तूने गलत किया। क्या गलत किया? ये पांडव नहीं है, ये हमारे पौत्र हैं। अब तो हमारे घर में जल देने वाला कोई ना बचा। कौन देगा हमें जल? कौन तर्पण करेगा? इस प्रकार से रो रो करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा की चोटी पकड़ी अर्जुन ने, बाल पकड़ करके सिर मोड़ दिया, 5 चोटी कर दी, तेज मणि निकाल दी। भगवान ने समझाया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारणा, ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवहार करके उसकी बेइज्जती करके उसको दंड दिया, और समय बीता। भगवान ने फिर जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो पाही पाही महायोगिन कह करके जब प्रार्थना किया तो अंगुष्ठ के समान भगवान गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ में उसके बच्चे की रक्षा करते हैं, और आगे जाकर के वही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाम पड़ता है परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। धीरे धीरे समय बढ़ा, वह परीक्षित की कथा हम आप सबको कल श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।